हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू का कीवर्ड जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टॉपिक में जो भी पीवाईक्यू का कीवर्ड रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। 6 सब्जेक्ट जो प्री के एग्जाम के लिए स्पेशल है, वो 6 सब्जेक्ट का जितना भी पीवाईक्यू आया है 2013 से लेकर अभी 2025 तक, सबका कीवर्ड के साथ ही मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा टॉपिक का प्रोवाइड कर दूंगा कि उसके बाहर टॉपिक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कीवर्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम इजीली हो। देखिए ये इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा था। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर हो सकता है, लेकिन 2023 का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, इसीलिए उसका कट ऑफ अभी तक के सबसे कम कट ऑफ गया है, 75 कट ऑफ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अभी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन एंड में सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले टॉपिक को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद से चलिए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में पार्ट 5 में, ठीक है, पार्ट याद करके रखिएगा। पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के ये 5 आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 5 पर्सन आते हैं किसमें, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। देखिए प्रेसिडेंट में देखिए आर्टिकल 52 कहता है देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शेल बी, शेल का मतलब होता है मैंडेटरी, एकदम प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंडेटरी। शेल का मतलब होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो देखिए फिगर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, रिजियोर हेड होता है। ठीक है, रबर स्टैम्प की तरह यूज किया जाता है। जबकि रियल हेड जो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, रियल हेड जो होता है वो किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है, कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है किसके आधार पे, किसके बेस पे, देखिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करवाने का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 54 है, 55 है, 58 है, 62 है और 71 है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है, और 2 एक्ट भी है। ठीक है, एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जा सकता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। उसके बाद देखिए एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल। ठीक है, एक रूल भी है उसके अकॉर्डिंग 1974। ये याद करके रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्शन के कौन कौन मेंबर होंगे, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे, देखिए ऑल इलेक्टेड एमपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है इलेक्टेड, क्योंकि प्रीवियस ईयर का दूसरे वीडियो जब बात करूंगा तो इलेक्टेड वर्ड आएगा, वहाँ पे नॉमिनेटेड वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ऑल इलेक्टेड एमपी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड एमपी, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड एमपी। ठीक है, और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, ऑफ स्टेट, ऑल इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, स्टेट। ठीक है, जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं सब स्टेट के, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी का भी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी का भी। ठीक है, कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, ग्रुप ऑफ एमपी जो वोट देने जाते हैं। जैसे देखिए नॉर्मल इलेक्शन में कौन होता है, इलेक्टेड, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नॉर्मल इलेक्शन में कौन होते हैं, हम लोग होते हैं, कि 18 साल से ऊपर जिसका भी है, वोटर आईडी कार्ड में जिसका भी नाम है, वो सब इलेक्शन देने जा सकता है। उसी तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन मेंबर होता है, इलेक्शन दे, वोट देने जाता है, वोट देता है, वो होता है इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, स्टेट का यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी का भी। ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्बर वोटर जिसको कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्टेड एमपी होते हैं सब और इलेक्टेड एमपी। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन कौन नहीं है, देखिए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, राज्यसभा में जो 12 एमपी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए वो, और इलेक्टेड एमएलसी। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर पाते। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, याद करके रखिएगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, हाउ प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ठीक है, सेकेंड प्रेसिडेंट, सो
हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ठीक है। जैसे देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे हम लोग जाते हैं, सिटीजन है, सिटीजन हम लोग जाते हैं एमपी और एमएलए का इलेक्शन में वोट देते हैं, ठीक है। लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो एमपी और एमएलए वोट देने जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए वोट देते हैं, कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, याद करके देखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, किसके जरिए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, ठीक है। ये वर्ड याद करके रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। वोटिंग कैसे होता है, सीक्रेट बैलेट पे होता है, ठीक है, सीक्रेट बैलेट पे होता है, कोई भी ईवीएम वगैरह नहीं की यूज किया जाता है, नॉन ऑफ द अबव नहीं किया जाता, विप का यूज नहीं होता है। विप क्या होता है, जो है डायरेक्टिव है, ठीक है, जो कि एमपी को दिया जाता है कि ये करो वो करो। 3 लाइन का विप होता है, फर्स्ट लाइन का कि सिर्फ वोट इलेक्शन है, किसी दिन वोट होगा तो उसमें हाजिर रहना, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या कहता है कि वोट होगा उसमें आपको हाजिर रहना है, ठीक है। फर्स्ट में सिर्फ आपको बताया जाएगा कि इस दिन वोट है, ठीक है। सेकेंड लाइन में बताया जाएगा कि वोट है, आपको प्रेजेंट भी रहना है, ठीक है। और थर्ड लाइन में क्या कहता है, थर्ड लाइन में बोला जाता है कि वोट है, आपको प्रेजेंट रहना है और इस पार्टी में वोट देना जाना है, ठीक है। इस पार्टी में वोट देना है, वो हो गया थर्ड लाइन में, ठीक है। इसको वायलेट करने पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए जनरल इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट होता है, लेकिन देखिए एमएलए इलेक्शन में डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमएलए, ठीक है। एमपी रिप्रेजेंट करता है लार्ज एरिया को, ठीक है। एमपी जो होता है वो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन हो गया, और एमएलए जो होता है वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 20,000 पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे देखिए एमपी जैसे 1 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए जो होता है वो 20,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एरिया के हिसाब से जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसका वोट वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला याद करके रखना है, देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी किसके जरिए नापा जाता है, एमएलए का वोट वैल्यू कैसे नापा जाता है, देखिए जैसे वेस्ट बंगाल का कोई एमएलए है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एमएलए है, उसका स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख स्टेट का पॉपुलेशन डाल लीजिए, और नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट, ठीक है, इलेक्टेड एमएलए सीट कितना है, मान लीजिए 42 सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 20 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख ऊपर देकर नीचे 80 एमएलए है, 80 इलेक्टेड एमएलए है, उनका 80 इंटू 1/1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉपुलेशन किसके बेस पे होगा, अभी का पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन नहीं होगा, 1971 सेंसस के पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है, ठीक है। 1971 के सेंसस के बेस पे। उसके बाद देखिए वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, फॉर्मूला से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, फिर से फ्यूचर में भी आ सकता है, ठीक है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी देखिए टोटल वोट ऑफ ऑल एमएलए, ठीक है, जितना भी एमएलए है उनका वोट, और नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एमएलए का वोट निकला, एमएलए का वोट के बेस पे ही एमपी का वोट निकलता है, ठीक है। जितना वोट ऑफ ऑल एमएलए जितना भी है पूरा मिलाकर, पूरा कंट्री का मिलाकर जैसे 1000 एमएलए हुआ, ठीक है, 1000 एमएलए हुआ, और एमपी कितने हैं, 445, ठीक है, 443 है, ठीक है, 443 एमपी है, ठीक है, 443 डिवाइड कर देंगे तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी निकल जाएगा, ठीक है। ये इतना ही सिर्फ आपको याद करके रखना है कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट, ठीक है, एमएलए इंटू 1/1000, और वोट वैल्यू ऑफ एमपी टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जानते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझने नहीं पड़ेगा, सिर्फ याद करके रखने जाएगा पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल के हिसाब से जिसका स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जहाँ का एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, उसके बेस पे उसका वोट वैल्यू नापा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ का वोट वैल्यू का वोट का वैल्यू भी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है, हो गया, इतना ही है। और एक चीज और देखिए, इफ देयर इज एन इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो कौन उसके जिम्मेदार होगा, कौन सॉल्व करेगा, देखिए टू रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, जब सुप्रीम कोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, ठीक है। कौन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन में डिस्प्यूट हुआ है, कुछ मामला हुआ है, वो कौन अपील करेगा, वो कैंडिडेट अपील करेगा, ठीक है, इलेक्टर जो कि मेंबर है इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी
सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इलेक्शन में कुछ झोल हुआ है, ठीक है। हु कैन कंप्लेन, कैंडिडेट इलेक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 20 इलेक्टर, ठीक है। और कम से कम 20 इलेक्टर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इलेक्शन में कुछ झोल झपाट हुआ है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउएवर द लेजिटिमेटी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही वाला स्टेटमेंट, अभी जो क्वेश्चन मैंने देखा है यही वाला स्टेटमेंट है। इफ द सुप्रीम कोर्ट फेड प्रेसिडेंट इलेक्शन they took while in office before the decision of the court remain valid, यहाँ पे valid लिखा हुआ है, देखिए ये एकदम सेम स्टेटमेंट उठाकर दिया हुआ है यूपीएससी ने, ठीक है। इफ सुप्रीम कोर्ट वेट द प्रेसिडेंट इलेक्शन they took while in office before the decision of the court remain valid, यहाँ पे valid लिखा हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन में invalid लिखा हुआ था, ठीक है। यही वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अदर कंडीशन देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। अदर कंडीशन देखिए, एटलीस्ट 50 इलेक्टेड एज ए प्रोपोजर एंड 50 इलेक्टेड एज ए सेकेंडर, ठीक है। आप इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं तो आपका 50 इलेक्टेड का परमिशन चाहिए, ठीक है। और 50 इलेक्टेड जो होते हैं वो राजी होना चाहिए, ठीक है, एग्री टू द प्रपोजल, ठीक है। 50 इलेक्टेड का प्रपोजल चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने से पहले, और 50 इलेक्टेड जो होता है वो राजी होना चाहिए कि हाँ, और 15,000 रुपये जो होना चाहिए आरबीआई में डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर 1/6 आपको वोट नहीं मिलता है तो वो 15,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, वो 15,000 रुपया चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए एक बार, देखिए मेन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर का एज होना चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 साल लगता है, राज्यसभा में इलेक्शन खड़ा होने के लिए 30 साल लगता है, ठीक है। जबकि लोकल बॉडी में पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 21 साल लगता है, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का ये दोनों क्वालिफिकेशन सेम है, ये वाला क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए किसमें, लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, कोई भी एरिया का एमपी होना चाहिए लोकसभा के सीट से, ठीक है। और शी शुड नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाला स्टेटमेंट भी सेम है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो पोस्ट है ये वाला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये जो है एलिजिबल कॉन्टेस्ट, ठीक है, इलेक्शन के लिए कंटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है पोस्टेड रहते हैं, वो इलेक्शन अगर लड़ना चाहे तो उनके लिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे ही हम लोग बेस है पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए एकदम सेम लाइन ही आया है, मैंने जो कहा था एकदम सेम लाइन, यहाँ पे देखिए इनवैलिड लिखा हुआ है, वहाँ पे वैलिड लिखा हुआ था, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। देखिए, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व और इलेक्शन और येट टू बी टेक प्लेस, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ डिसॉल्व हो गया तो उससे क्या लेने देना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, ठीक है। व्हेन ए बिल presented to the President of India, Constitution prescribe the time limit within which she has to be declared is her assent, ठीक है। बिल प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वीटो पावर क्यों दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट को वीटो पावर क्यों दिया गया है, ठीक है, कि पॉकेट में रख सकते हैं, जब मर्जी चाहे दे सकते हैं, और एब्सोल्यूट वीटो कहता है कि रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी एसेंट करने का टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम लिमिट विद इन विच, ठीक है, कि उसके अंदर ही एसेंट देना पड़ेगा। एसेंट मतलब होता है कोई भी बिल पास हो ना लोकसभा और राज्यसभा से, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं तभी वो बिल एक्ट बनेगा, नहीं तो वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू कीवर्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे और भी वीटो पावर से क्वेश्चन आया हुआ है, वो वीटो पावर अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।